हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे सर्टेन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, ठीक है। तो फर्दर उसको कंटिन्यू करते हो। नेक्स्ट टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं दैट आर प्रॉब्लम्स ऑन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट, ठीक है। तो देखो, हम लोगों ने बोला डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। ये एफ क्या बताया था? दिस इज फेरेडेज कांस्टेंट। ये फेरेडेज कांस्टेंट एक्चुअली में होता क्या है? दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाय, अगर तुम अवोगाड्रो नंबर कर दोगे तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ कूलम, तो तुम्हारा ये लगभग वैल्यू तुम्हारी कितनी आती है? 9650। तो एफ इज व्हाट? एफ इज फेरेडेज कांस्टेंट। होता क्या है? इट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। वैल्यू कितनी आती है? 96500 कूलम। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट, अब यहां हम लोग देखते हैं कैलकुलेटिंग एन। कैलकुलेटिंग एन। एन होगा क्या यहां पे? एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन। तो अब एक चीज ध्यान दो, अब इसमें केस 1, if electrode reactions are given, if electrode reactions are given, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस का मतलब क्या है? कि जैसे अगर मान लो मैंने एनोड की सिर्फ रिएक्शन लिखी, एनोड की रिएक्शन लिखी कि Zn gives Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की, आइदर एनोड और आइदर कैथोड। तो अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है तो यहां पे n, यहां पे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं? 2, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 डायरेक्टली। सेकंड केस, अगर मान लो कैथोड की एक रिएक्शन लिख रखी है कि मैंने बोला कि Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu, तो यहां पे n की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है तो डायरेक्टली जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो देखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अब अगर मान लो इसमें मुझे डेल्टा जी निकालना है तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा? माइनस एन एफ ई। दिस इज इक्वल्स टू माइनस एन की वैल्यू कितनी? 2 इंटू एफ। अब ई अगर मान लो सिर्फ इलेक्ट्रोड का तुम्हें निकालना है तो ई ऑफ एनोड, ई ऑफ, समझ में आया? अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रोड का है तो ई भी उसका रखा जाएगा, इलेक्ट्रोड का। इसका अगर मुझे निकालना है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -2 इंटू एफ इंटू ई ऑफ Cu2 प्लस से Cu, यहां पे डायरेक्टली मैं लिखूंगा ई ऑफ Zn से Zn2 प्लस। समझ में आया? इतना पॉइंट समझ में आया? अगर एक इलेक्ट्रोड का तुम्हें डेल्टा जी निकालना है तो पहली बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसके लेने पड़ेंगे, ई भी तुम्हें उस इलेक्ट्रोड का ही लेना पड़ेगा। अब सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि अगर मान लो तुम्हारी रिएक्शन है कैथोड की, सिर्फ एक कैथोड की रिएक्शन दे रखी है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, n बताओ भाई इसका, n कितना आएगा? n इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 1। अब अगर मान लो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag, तो बताओ अब n 2 आएगा कि 1 आएगा? तो इस केस में n की वैल्यू 2 आएगी। देखो ध्यान से, मैंने ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मोल ऑफ सब्सटेंस नहीं बोला, जैसे हम लोग n फैक्टर में बोलते थे। n फैक्टर वाला n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट था। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने आ गए? 2। पर मोल नहीं निकालना, डायरेक्टली कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व? 2 आ गए, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 2।
अगर मान लो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व आ गए? 3, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। अब देखो सही भी है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ये ना करना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मोल ऑफ द, वो n फैक्टर था, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? केस 1 का था इफ इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर गिवन, तो एक इलेक्ट्रोड का है तो उस केस में हमें E भी उसका रखना पड़ेगा, N भी। अगर मैं रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। जैसे इस केस में मैं डेल्टा जी लिखूंगा, क्या लिखूंगा? -1 इंटू एफ इंटू ई ए जी प्लस ए जी। यहां क्या आएगा? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -2 इंटू एफ इंटू ई ए जी प्लस ए जी। यहां क्या आएगा? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -3 इंटू एफ इंटू ई ए जी प्लस ए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हुआ? ठीक है, इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसको नोट कर लिया, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से। ठीक है, तुम्हारा कैलकुलेटिंग केस 2 फॉर अ सेल रिएक्शन। ठीक है, जब तुम्हें एक सेल के लिए एन निकालना है, तो जैसे मान लो एक सेल गिवन है तुम्हें Zn से Zn2 प्लस Ag प्लस से Ag। अब तुम्हें इसके लिए सबसे पहले एनोड की रिएक्शन बताओ भाई। एनोड की रिएक्शन क्या आएगी? Zn गिव्स Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की रिएक्शन बताओ। Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। सेल रिएक्शन बताओ। तो सेल रिएक्शन क्या आ जाएगा कि क्या करते थे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज करके दोनों में, तो ये क्या आ जाएगा? Zn प्लस 2 Ag प्लस गिव Zn2 प्लस प्लस 2 Ag। ये सेल रिएक्शन आ गई। अब अगर मुझे इस सेल के लिए डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -n इंटू एफ इंटू ई सेल आएगा। अगर सेल के निकाल रहे हो तो ई किस बी किसका रखोगे? सेल का। डेल्टा जी अगर तुम सेल रिएक्शन का निकाल रहे हो तो ई भी किसका रखोगे? सेल का। एन की वैल्यू क्या होगी? तो अब एन की वैल्यू ध्यान दो, क्या रखोगे? 2 रखोगे कि 1 रखोगे? तो एन की वैल्यू वो रखी जाएगी जो फाइनल इक्वलाइज करने के बाद आ रही। तो देखो इनिशियल इसमें 1 था, लेकिन जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज किए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दोनों में आ रहे हैं? 2 2। तो इसमें एन की वैल्यू क्या आएगी? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक सेल रिएक्शन के लिए एनोड एंड कैथोड 2 रिएक्शंस बनेंगी, उसमें एन की वैल्यू कौन सी होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड आफ्टर इक्वलाइजिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ रिएक्शंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, अगर मान लो तुमसे बोला जाए इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2Zn प्लस 4Ag प्लस गिव्स 2Zn2 प्लस प्लस 4Ag, इसमें n की वैल्यू बताओ। इस रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें n की वैल्यू 2 आ रही थी, तो इसमें n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। डेल्टा जी क्या आएगा? -4 इंटू एफ इंटू। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, n अगर मुझे निकालना, अगर एक इलेक्ट्रोड के लिए निकालना है तो डायरेक्टली उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स वो दिख रहे हैं एक इलेक्ट्रोड के लिए। अगर एक सेल के लिए निकालना है तो एनोड एंड कैथोड में अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फाइनली हमें कौन से लेने हैं? जो हम लोग इक्वलाइज करने के बाद निकालना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है नोट करो, इसके बाद ये क्वेश्चंस करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ n and write the equation of delta G for the following। जैसे अगर फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि तुम्हें
Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe प्लस दे रखा है। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं। इसके लिए तो मैंने n की वैल्यू निकालनी, तो n की वैल्यू तुम्हें डायरेक्टली एक इलेक्ट्रोड है, n इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2, डेल्टा जी करोगे तो -2 इंटू एफ इंटू ई, कौन सा Fe3 प्लस से Fe प्लस। ठीक है। अच्छा अगर मान लो डेल्टा जी नॉट निकालना है तो डेल्टा जी नॉट में बस क्या हो जाएगा, ये भी -n की वैल्यू तो सेम रहेगी, बस ई की जगह क्या आ जाएगा, ई नॉट आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है। अगर डेल्टा जी नॉट है तो वहां ई की जगह क्या आ जाएगा, ई नॉट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बाकी करो, 2-3 क्वेश्चंस में दे रहा हूं। अगर तुमसे बोला जाए 2Fe3 प्लस, सिलेक्ट सेकेंड, थर्ड, ठीक है। ये तुम्हें 5 क्वेश्चन है, इनके लिए तुम्हें n निकालना और डेल्टा जी के क्वेश्चन। एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लो, इसको करो, फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। ऐसे बताओ भाई, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस n की वैल्यू 6 इंटू, n की वैल्यू क्या है पहली बात 6 इंटू एफ इंटू ई, कौन सा लिखोगे Fe3 प्लस से Fe। डेल्टा जी नॉट अगर लिखना है तो -6 इंटू एफ इंटू ई नॉट Fe3 प्लस से F। ठीक है। तो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में बस क्या है, अगर डेल्टा जी नॉट लगा दिया तो इधर क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा। ये वाला बताओ भाई। अभी एक सेल आ गया, सेल आ गया तो मैंने सबसे पहले एनोड की रिएक्शन Li गैस, Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। फाइनल लिखने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो 2Li प्लस Cu2 प्लस गिव्स 2Li प्लस प्लस Cu। ठीक है। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है, -2 इंटू एफ इंटू ई सेल। ठीक है। ये वाला एनोड की रिएक्शन Ca गैस Ca2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड की रिएक्शन MnO4 माइनस से Mn2 प्लस है। तो बैलेंस कैसे करोगे, पहले 4H2O, फिर 8H प्लस, 8H प्लस आ गया तो चार्ज बैलेंस करना है तो 8 पॉजिटिव, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन आ गया तो फाइनली बैलेंस करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, तो डेल्टा जी n इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 10 -10 इंटू एफ इंटू ई, तुम्हारा क्या, सेल। क्लियर है। एंड लास्ट, ये लास्ट अगर तुम्हें इसमें निकालना है तो देखो, इसमें कोई भी n अगर रिएक्शन दे रखी है n तुम्हें निकालना है तो कोई भी एक रिएक्शन ले लो, या तो कैथोड ले लो या एनोड ले लो। तो लेट मान लो मैंने एनोड की रिएक्शन ले ली, क्या है 2H2 गिव्स 4H प्लस। अब इलेक्ट्रॉन्स बताओ, इधर 0 है, इधर +4 चार्ज है, यहाँ 0 यहाँ +4 चार्ज, तो +4 चार्ज है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। कैथोड से कर लो, कैथोड में क्या है 2Ag प्लस, एक सेकंड, यहाँ तुम्हारा 2H2 होगा तो यहाँ 4Ag प्लस होगा, ये सही कर लेना, 2H2 तो 4Ag प्लस होगा, तब जाके बैलेंस होगा ये 2H2 प्लस 4Ag प्लस, यहाँ सही कर लेना, गलत हो जाएगा नहीं फिर। कैथोड में तुम्हारा क्या 4Ag प्लस से Ag, 4Ag,
चार्ज बैलेंस करना है, +4 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ क्या आएंगे +4 इलेक्ट्रॉन। देखो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। ठीक है, तो अगर मान लो एक रिएक्शन दे रखी है तो मैं n निकालना है, तो कोई भी एक ले लो, चाहे तो एनोड चाहे कैथोड। क्लियर है? डेल्टा जी क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -4 इंटू एफ इंटू, क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखो। अच्छा, टाइप 2 देखो, टाइप 2 प्रॉब्लम्स। टाइप 2 पढ़ने के लिए सबसे पहले बोला जाए डेल्टा जी तुम्हारा एक्सटेंसिव था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी? डेल्टा जी वॉज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो डेल्टा जी वॉज एक्सटेंसिव, तो डेल्टा जी अगर एक्सटेंसिव है तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई इज इक्वल्स टू क्या बोलूंगा, डेल्टा जी बाय माइनस डेल्टा जी बाय एन एफ। ये एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंसिव, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो ई इज वॉट, इंटेंसिव, ई इज वॉट, इंटेंसिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी while E is what, intensive property। क्लियर है? तो अब इससे एक चीज बताओ, जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए एक रिएक्शन तुम्हें गिवन है, F2 gives 2F minus plus 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एक रिएक्शन गिवन है half F2 gives F minus plus इलेक्ट्रॉन। इसका डेल्टा जी मान लो कितना है, x, इसका डेल्टा जी मान लो कितना है, y, इसका E मान लो कितना है, z, इसका E मान लो कितना है, E इज इक्वल्स टू कितना है। तो तुम्हें सबसे पहले रिलेशन बिटवीन x एंड y और रिलेशन बिटवीन z एंड v, ये निकालो। ठीक है, आया समझ में? तुम्हें x एंड y के बीच में रिलेशन निकालना है और सेकंड z एंड v के बीच में रिलेशन निकालना है। तो डेल्टा जी एक्सटेंसिव है, डेल्टा जी एक्सटेंसिव है। देखो इस रिएक्शन, ये दो, ये फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन, तो मैं बोल सकता हूं कि सेकंड रिएक्शन इंटू 2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट। सेकंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट आ रही, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2y। आया समझ में? x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2y। z और v, तो ये इंटेंसिव है, इंटेंसिव है, तो यहां तुम्हारा क्या आएगा, z विल बी इक्वल्स टू v। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? z तुम्हारा क्या आएगा, v। अब देखो यहां देख भी लो, अब मैं निकाल के दिखा देता हूं। तुम्हारा डेल्टा जी इस रिएक्शन के लिए मैं क्या बोलूंगा, -2 इंटू एफ जेड। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -2 इंटू एफ इंटू जेड, यहां y इज इक्वल्स टू तुम्हारा -1 इंटू एफ इंटू वी। तो x इज इक्वल्स टू अगर 2y है तो मैं बोल सकता हूं कि -2 इंटू एफ इंटू जेड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ -1 इंटू एफ इंटू वी। देखो -2f कैंसिल आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो सही है, वो इंटेंसिव है तो वो z इज इक्वल्स टू भी होना चाहिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, वो e की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, लेकिन डेल्टा जी उतने टाइम्स बढ़ता घटता जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो इसमें पॉइंट लिखो, डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव while e is intensive, डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव while e is intensive। अब इससे एक चीज बात बताओ, डेल्टा जी एक्सटेंसिव है तो वो एडिटिव होगा कि नहीं होगा, और ई इंटेंसिव है तो वो एडिटिव होगा कि नहीं होगा, तो बताओ। तुम लोगों ने बताया था जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे कि जो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है दैट आर एडिटिव, और जो इंटेंसिव है दैट आर नॉन एडिटिव। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लेना, डेल्टा जी इज एडिटिव व्हाइल ई इज नॉन एडिटिव, डेल्टा जी इज एडिटिव व्हाइल ई इज नॉन एडिटिव। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसको कॉपी करो। अब इससे एक चीज ध्यान दो कि अगर तुमसे बोला जाए कि एक रिएक्शन है
Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, और यहां मैं बोलूंगा Cu2 plus इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस, और मैं यहां बोल सकते, मुझे रिएक्शन इसका मान लो E1, इसका मान लो E2, ठीक है, और मुझे बोलना है कि मुझे Cu2 plus इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस, इसका E निकालना है। ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन। तो एक चीज ध्यान दो, थर्ड रिएक्शन को अगर तुम देखोगे, थर्ड रिएक्शन को, सॉरी Cu, ये तो इसका तो निकाल ही लिया है, Cu प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, इसका मुझे निकालना, Cu प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, इसका मुझे निकालना। थर्ड रिएक्शन को अगर देखा जाए तो थर्ड रिएक्शन बनाने के लिए क्या करें, सेकंड रिएक्शन को उल्टा कर दें, ठीक है, सेकंड रिएक्शन को उल्टा किया और फर्स्ट रिएक्शन को एज इट इज जोड़ दो, फर्स्ट रिएक्शन को एज इट इज जोड़ दो, तो ये थर्ड रिएक्शन तुम्हारी बन जाएगी Cu प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। तो मैं क्या बोल सकता हूं, थर्ड इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, थर्ड रिएक्शन जो बन रही है वो फर्स्ट माइनस 2, सही है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें बोल सकता हूँ E3, अगर मान लो इसका E3 है, E3 इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, ये बोला जा सकता है कि नहीं बोला सकता, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज E इज नॉन एडिटिव, बिकॉज E इज नॉन एडिटिव, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वो इसी बेसिस पर आएंगे कि जब हमें दो रिएक्शन गिवन है और मुझे तीसरी रिएक्शन का E निकालना है, तो हम कैसे निकालें, क्योंकि डायरेक्टली ऐड करके हमने रिएक्शन तो बना ली, लेकिन E क्या है, नॉन एडिटिव, नॉन एडिटिव है, तो ये रिलेशन तुम्हारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो अब टाइप 2 टाइप जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि दो रिएक्शंस का तुम्हें गिवन है, तीसरे रिएक्शन का तुम्हें E निकालना है। तो हमें इतना पता चल गया कि डायरेक्टली E को ऐड नहीं कर सकते, क्यों नहीं ऐड कर सकते, बिकॉज दैट इज इंटेंसिव एंड नॉन एडिटिव। तो क्या किया जाए, डेल्टा जी तो एडिटिव है, तो देखो एक नया मेथड में क्या बोलूं, विद हेल्प ऑफ डेल्टा जी, बिकॉज इट इज एडिटिव, वो एक्सटेंसिव है इसलिए क्या है, एडिटिव है। देखो जैसे मैंने फिर से रिएक्शन लिखी, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स C, इसका डेल्टा G1 अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, -2 इंटू F इंटू E1। सेकेंड Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस है, तो इसका मैं डेल्टा G2 क्या लिख सकता हूं, -1 इंटू F इंटू E2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। और थर्ड रिएक्शन Cu प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, इसका मैं डेल्टा G3 क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू F इंटू E3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया। अब फिर से 3 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 1 माइनस 2, तो डेल्टा G3 इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ये स्टेटमेंट सही कि नहीं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि डेल्टा G इज एडिटिव, और डेल्टा G अगर एडिटिव है तो मैं यहां से फाइनल रिलेशन क्या आ गया, -1 इंटू F इंटू E3 इज इक्वल्स टू डेल्टा G1 क्या है, -2 इंटू F इंटू E1 माइनस ऑफ -1 इंटू F इंटू E2, तो F कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, E3 इज इक्वल्स टू, देखो क्या आया, E1 2E1 माइनस E2। अब तुम्हें E1 पता है, E2 पता है, तुम्हारा E3 निकल के आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो अगर मुझे दो रिएक्शंस का E गिवन है, मुझे तीसरी का निकालना है, तो मैं E को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, बिकॉज इट इज इंटेंसिव एंड नॉन एडिटिव। मुझे कहां से जाना पड़ेगा, डेल्टा जी से, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी करो,
ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स करो। जैसे अगर मान लो फर्स्ट प्रॉब्लम तुम्हें गिवन है कि तुम्हें Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, इसका ई कितना गिवन है, ई नॉट कितना गिवन है, -0.5 वोल्ट्स। Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस, इसका ई नॉट तुम्हें गिवन है 0.8 वोल्ट्स प्लस का। फाइंड Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, इसका तुम्हें ई नॉट फाइंड करना है। ठीक है, करो एक बार वीडियो पॉज करो, इसको अटेम्प्ट करो। करो भाई। तो सबसे पहले ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना, उसके बाद सोल्यूशन देखना। हाँ भाई, थर्ड रिएक्शन को मुझे इन दोनों से बनाना है। कैसे बनाया, Fe2 प्लस कहाँ है, यहाँ पे, तो सेकंड रिएक्शन को उल्टा कर दिया। सेकंड रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो अब डेल्टा जी क्या आ जाएगा इसका, माइनस कितना, 1 इंटू F इंटू, अब उल्टा किया है तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसका कितना आता, इसका डेल्टा जी कितना आता, -1 इंटू F इंटू 0.8, तो इसका क्या आएगा, +1 इंटू F इंटू 0.8। समझ में आता है कि नहीं आता है। सेकेंड रिएक्शन उल्टा किया तो उसका ये क्या आ जाएगा, +1 इंटू F इंटू 0.8। क्लियर है। नेक्स्ट Fe2 प्लस आ गया, Fe किस में आ रहा है, इसमें राइट हैंड साइड है तो एज इट इज रखोगे, Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, इसका डेल्टा जी क्या आता, -3 इंटू F इंटू -0.5, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा G2 या डेल्टा G1 लिख लो, डेल्टा G2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू F इंटू 0.5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, फाइनल रिएक्शन Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, तो डेल्टा G3 इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम, मतलब डेल्टा G3 पहली बात क्या आ रहा है, -2 इंटू F इंटू तुम्हारा E3 मान लो। क्लियर है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, -2 इंटू F इंटू E3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू F इंटू 0.8 प्लस 3 इंटू F इंटू 0.5, F कैंसिल कर दो तो E3 कितना आ जाएगा, 0.8 प्लस 1.5, मतलब 2.3 डिवाइडेड बाय, आया समझ में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, खुद से अटेम्प्ट करो। जैसे अगर मान लो तुम्हें गिवन है E नॉट AU3 प्लस से AU प्लस इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 0.8 वोल्ट। E नॉट AU प्लस से AU ये कितना गिवन है, मान लो 0.2 वोल्ट्स। फाइंड E नॉट AU3 प्लस से AU। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें तुम्हें रिएक्शन न देके तुम्हें E नॉट दे रखा है, तुम्हें E नॉट दे रखा है, कुछ नहीं, तुम रिएक्शन तो खुद से बना ही सकते हो कि अगर तुम्हें E नॉट AU3 प्लस से AU प्लस गिवन है तो इनडायरेक्टली तुम्हें रिएक्शन क्या गिवन है, AU3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये से AU प्लस। समझ में आया कि नहीं, अगर तुम्हें AU3 प्लस से AU प्लस से E नॉट गिवन है तो रिएक्शन को खुद से बन जाए, AU3 प्लस से AU प्लस ले जाना है, तो ये तो इसका डेल्टा जी क्या आ जाएगा, -2 इंटू F इंटू 0.8। AU प्लस से AU गिवन है तो तुम क्या बोल सकते हो, AU प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स AU गिवन है, मतलब डेल्टा जी कितना आ जाएगा, -1 इंटू F इंटू 0.2। और तुम्हें निकालना क्या है, ये मतलब क्या निकालना है, AU3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स, तो ये रिएक्शन बनाना है इन दोनों से। भाई इस क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, बताओ कैसे बनाओगे। तो AU3 प्लस करो भाई, एक बार इसको वीडियो पॉज करके करो, फिर इसका सोल्यूशन देखो कैसे बनाओगे।
ये फर्स्ट, ये सेकंड, क्या किया जाए, फर्स्ट को एज इट इज रखो, तो इसका क्या आएगा -2 इंटू एफ इंटू 0.8, और au किस में आ रहा है इधर, तो राइट हैंड साइड आ रहा है, इसको भी एज इट इज रखो, -1 इंटू एफ इंटू 0.2, इसको बनाओगे तो ये वाली बन जाएगी au3 पर, इन दोनों को ऐड करोगे au3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स au, ये डेल्टा G3 है, डेल्टा G3 मतलब डेल्टा G3 इज इक्वल्स टू माइनस कितना 3 इंटू एफ इंटू E3, तो -3 इंटू एफ इंटू E3 इज इक्वल्स टू -2 इंटू एफ इंटू 0.8 प्लस ऑफ -1 इंटू एफ इंटू, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कर लोगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क है, इनको करना। E0 Br2 से Br माइनस 1.2 वोल्ट्स, E0 Bro3 माइनस से Br2 0.8 वोल्ट्स, तो मैं E0 Bro3 माइनस से Br माइनस निकालना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। एक तो ये, और तुम्हारा चौथा E0 तुम्हारा PT4 प्लस से PT2 प्लस इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, E0 PT4 2 प्लस से PT6 प्लस इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट, तो मैं E0 PT4 प्लस से PT6 प्लस निकालना है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो इन दोनों को करो, ठीक है, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।